हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता अंशुज मॉम। आज मैं ऑटिज़म में पिंचिंग बिहेवियर के बारे में बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। एक क्वेश्चन आया था कि कैसे बच्चे को स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पिंचिंग बिहेवियर को। देखिए, ऑटिज़म में बहुत सारे बिहेवियर ट्रेट्स आते हैं जिनको बच्चे को हमको कंट्रोल करवाना पड़ता है, तो ही वो आगे धीरे धीरे सीखते हैं कि उसको कैसे कोप अप कर सके। तो आगे चल के जो छोटे मतलब यंग एज में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो करते हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अगर वो चीज़ हमने तभी स्टॉप नहीं किया तो आगे चल के वो चीज़ मतलब थोड़ा सा बिगर वर्जन आता है, तो तब उसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आप देखें कि पहली बार आपका बच्चा वो चीज़ कर रहा है, पिंचिंग कर रहा है, हिटिंग कर रहा है या स्प्लिटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप तब भी स्टॉप करो, तो ही वो चीज़ आगे जाके स्टॉप होगी। तो हमको वो बिगर वर्शन बिगर पिक्चर नहीं देखना है, तो पहले दिन ही उसको स्टॉप करना है आपको। अभी आपका बच्चा है, आपको पता है कि कैसे उसको आप काम कर सकते हो, उसके ऊपर कैसे आप उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। तो आज मैं फर्स्ट बोलूँगी कि कॉजेज़ क्यों होते हैं, क्यों पिंचिंग करते हैं बच्चे। देखिए, ऑटिज़म में मेन प्रॉब्लम है एक बिहेवियर इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़ एंड सेंसरी इश्यूज़। तो बच्चे इन तीनों चीज़ों के चलते ही ये सारे बिहेवियर्स उनके आते हैं बाहर। बच्चा अगर बिहेवियर इशू दिखाता है, बहुत सारे जो हाइपर बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक किड, एडीएचडी किड स्पेशली, उनके बिहेवियर इश्यूज़ बहुत होते हैं। अंशु में भी बिहेवियर इश्यूज़ बहुत है। तो इनको क्या होता है कि उनको लगता है अगर मैं पिंचिंग करूँ या कोई भी ऐसे उटपटांग बिहेवियर शो करूँ तो हमको जो चीज़ चाहिए होता है वो चीज़ हमको मिल जाएगा, या हमको ये चीज़ मम्मी करने के लिए या टीचर करने के लिए फिर से फोर्स नहीं कर पाएंगे अगर मैं ये पर्टिकुलर बिहेवियर शो करूँ। अगर मैं पिंच करता हूँ तो वो लोग डर जाएंगे, फिर वो लोग वो काम हमको नहीं करवाएंगे, या अगर मैं वो धमकी दूँ कि मैं पिंचिंग कर रहा हूँ तो आप मुझसे ये चीज़ मत करवाओ, तो वो हम लोग वो डर जा के पेरेंट्स लोग कर देते वो चीज़। बट दैट इज़ रॉन्ग, हमको नहीं मानना है उनकी चीज़, वो जो भी करे। तो ये एक बिहेवियर इश्यूज़ के वजह से आता है पिंचिंग बिहेवियर। एंड सेकंड होता है सेंसरी सीकिंग। सेंसरी इश्यूज़ बच्चे में, हमारे बच्चे में ऑटिज़म में बहुत होते हैं। तो जिनके चलते जो टेक्टाइल सेंसरी इश्यूज़ होते हैं उनके चलते बच्चे पिंचिंग बिहेवियर करते हैं, पिंचिंग एंड स्क्रैचिंग, ऐसे स्क्रैच करते हैं या पिंचिंग करते हैं, करके खुद को हर्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट एक्चुअली मेंट टू हर्ट देमसेल्फ। एक्चुअली वो क्या करते हैं ना, वो एक्सप्लोर करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम वो बचपन में देखना आप लोग, वो काफ़ी सारे चीज़ों को ऐसे पकड़ के टच करके उसके जो कैसा है चीज़, उसका टेक्सचर क्या है, उसके उस अगर हम ऐसे करें तो क्या रिएक्शन आता है, वो चीज़ एक्सप्लोर करते हैं बच्चे। या उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानने के, लाइक वो क्ले में अगर हाथ डाल रहे हैं या बॉल में हाथ डाल रहे हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा, हम स्क्विज करते हैं तो क्या होता है, या क्ले में हाथ डालते हैं तो हाथ का कैसे वो टेक्सचर आता है, ये सारी चीज़ उनको एक्सप्लोर करना होता है। तो वो टेक्टाइल इश्यूज़ के, टेक्टाइल सेंसरी के लिए चलते वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को सिंपली। तो ये छोटे बच्चे करते हैं, जो यंग स्टेज में जा मतलब होता है, तो वो जब बड़े होते हैं बच्चे तो वो स्टॉप हो जाता है अपने आप, क्योंकि बच्चे वो कोप अप करना सीख जाते हैं, क्योंकि उनको जो वो नॉलेज चाहिए होता है उनसे, वो चीज़ हम पेरेंट्स या वो खुद ही दूसरे के ही माध्यम से उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो इसके लिए वो चीज़ बंद हो जाती है आगे चल के। तो एक ये टेक्टाइल सेंसरी के इश्यूज़ की वजह से भी बच्चा पिंचिंग या हिटिंग कर सकते हैं या स्क्रैचिंग कर सकता है, तो उसको वो चीज़ को बारे में पता नॉलेज चाहिए होता है। इसके लिए वो चीज़ वो कैसे करता है, जैसे पिंच करके वो देखना चाहता है कि ये कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये कैसा है। तो उसके चलते भी बच्चा वो पिंचिंग बिहेवियर ला सकता है। थर्ड इज़ दैट कम्युनिकेशन इश्यूज़। कम्युनिकेशन इश्यूज़ मतलब एंग्जाइटी होता है, अगर वो बच्चा कन्वे नहीं कर पाए उसका मन की चीज़, लाइक मुझे ये पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम सैड, आई एम एंग्री, आई एम एंशियस, आई एम हंग्री, या हम एनीथिंग, आई एम थर्स्टी, वो कन्वे नहीं कर पा रहा है एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उसको सुसु आई है, उसको पॉटी आई है, या उसको कुछ गैस में तकलीफ हो रहा है, कुछ भी हो, डिस्ट्रेस में हो, अनकम्फर्ट में हो, डिस्कम्फर्ट में हो, तो वो चीज़ वो कन्वे नहीं कर पा रहा है पेरेंट को, और पेरेंट भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो शुरुआत में ये जो ब्रिज होता है कम्युनिकेशन का, ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है वो कम्युनिकेशन ब्रिज। तो इसके लिए बच्चा वो एंग्शियस हो जाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या मेरे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मम्मी पापा ये या सामने वाला क्यों नहीं समझ पा रहा है। एंड ऑटिज़म में मेन प्रॉब्लम है लैंग्वेज इश्यूज़, जो बच्चों में पहले बिल्कुल नहीं होता है, तो वो कैसे समझा पाए। वो पॉइंटिंग भी शुरुआत में बच्चे नहीं करते, तो उनको धीरे धीरे सिखाना है। तो ये जब तक नहीं होता है तब बच्चे एंग्शियस ज़्यादा होते हैं, तो गुस्सा बहुत करते हैं, तो गुस्से उसमें वो एंग्जाइटी के इश्यूज़ के चलते वो पिंचिंग बिहेवियर लाते हैं कि मतलब उनका वो जो अंदर का एंग्शियसनेस है वो कैसे बाहर निकलेगा, वो पिंचिंग करके निकलता है। तो ये कम्युनिकेशन इश्यूज़ का भी प्रॉब्लम होता है।
तो ये 3 कॉजेज़ है मेनली जिनके चलते बच्चे पिंचिंग बिहेवियर लाते हैं। अभी बात करते हैं कि इस इश्यूज़ को सॉल्व कैसे कर पाएँ। देखिए, अगर बच्चा बिहेवियर इश्यूज़ के लिए चलते ये सब कर रहा है, लाइक उसको लगता है कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो या करती हूँ तो मुझे ये चीज़, मेरी मनमानी चीज़ मिल जाएगी या मैं कुछ भी कर सकता हूँ तब, तो वो चीज़ मत करना। उसकी तरफ अगर वो बिहेवियर इशू है, वो उसकी तरफ तब देखना ही मत, उसको कुछ आई कॉन्टैक्ट भी मत देना। वो चीज़ उसको सिर्फ इग्नोर करो तब के लिए। आप मतलब मॉनिटर में रखो उसको, बट उसको तब बिल्कुल आई कांटेक्ट मत देना, मैं देख ही नहीं रहा हूँ ऐसा बिहेवियर, मैं टॉलरेट ही नहीं करूँगा ऐसे करके। उसको धीरे धीरे, अगर कुछ बैड बिहेवियर वो शो कर रहा है तो उसको धीरे धीरे पनिश करना है आपको। अगर वो उसका बिहेवियर थोड़े दिन बाद आप इग्नोर करोगे तो वो बंद करेगा, तब वो चीज़ आपको उसको दूसरा चीज़ देना है कि ऐसे अगर आपको चीज़ चाहिए तो आप फ्लैश कार्ड शो करो, या कुछ भी प्रॉम्प्ट लेके फर्स्ट लेटर आप प्रोनाउंस करो, तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। अगर बच्चा ये धीरे धीरे उसमें रूटीन में लाता है तो आपको तुरंत उसको रिवॉर्ड देना है, तो वो समझ जाएगा आगे चल के, ओके मेरा जो ये बिहेवियर इश्यूज़ है ये ऐसे मुझे चैनलाइज करना है, तो वो आगे चल के कवर होता है। नेक्स्ट है कि सेंसरी इश्यूज़। सेंसरी इश्यूज़ अगर होता है बच्चे को, तो वो टेक्टाइल सेंसरी के चलते आपको उसको स्क्वीजिंग बॉल देना है। तो स्क्वीजिंग बॉल को जब वो बच्चे, या स्पॉन्ज को, या फिजिट टॉयज़ को वो जब स्क्वीज़ करेंगे तो उनका जो वो टेक्टाइल सेंसरी का जो है पार्ट है वो कवर हो जाएगा। उसको ना बच्चे को बहुत सारे मतलब सैंड में खेलने के लिए दीजिए, प्ले करने के लिए बहुत सारे बॉल को स्क्वीज़ करने दीजिए। स्पॉन्ज जो होता है उसको पानी में डाल के उसको ऐसे स्क्वीज करने के लिए दीजिए। तो उसको जो वो है फिजिट टॉयज़ है जो ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे करके उसको ऐसे खेलने दीजिए, तो उसका वो जो सेंसरी पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा टेक्टाइल सेंसरी का। तो आगे चल के उसका वो बिहेवियर पिंचिंग वाला नहीं आएगा। एंड द थर्ड इज़ दैट कम्युनिकेशन इश्यूज़। कम्युनिकेशन इश्यूज़ मतलब अगर बच्चा वो बोल नहीं पा रहा है या समझा नहीं पा रहा है, पॉइंटिंग नहीं कर पा रहा है कि मुझे पर्टिकुलर ये चाहिए या मेरा ये नीड है, और मैं एंग्जाइटी इसीलिए बच्चा शो कर रहा है एंड उसके चलते बच्चा पिंचिंग कर रहा है, तो आपको उसका वो कम्युनिकेशन धीरे धीरे चैनलाइज करना है। लाइक आपको अगर ये चाहिए तो आपको ये फर्स्ट साउंड आप दे सकते हो। शुरुआत में अगर बच्चे नहीं बोलते तो आप प्रॉम्प्ट लेके आप दिखाओ, अच्छा ओके यू वांट दिस, तो आपको ये करना है। अगर आप 2-3 ऑप्शन दो, आपको अभी पेरेंट हो, आपको पता होगा कि उस टाइम बच्चे को क्या चाहिए होता है, तो आप 2-3 ऑप्शन दो, ओके यू वांट दिस और दैट, आप पॉइंट करो कि बताओ, एंड बच्चा तुरंत अगर वो करता है तब भी उसको रिवॉर्ड दो। एंड कुछ भी काम करके ना शुरुआत में उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, ओके आपने ट्राई किया है, तो आप तुरंत उसको रिवॉर्ड दो, तो ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। नहीं तो उसको लगेगा कि अरे यार मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ, मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा ना मतलब डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल आपको अप करना है, आपको उसको हौसला बढ़ाना है आपका बच्चे का, तो आप वही करो शुरुआत में। फिर आप उसको पॉइंटिंग सिखाओ, तो ये धीरे धीरे ना आप देखना, वो जो मतलब हम शुरुआत में क्या होता है ना कि बहुत चिंता करते कि क्या होगा फ्यूचर ये वो, तो हम ना वो असल जो काम की चीज़ है, मेन जो फोकस है वो हट जाता है। तो इसके लिए हम बच्चे को फोकस नहीं कर पाते, तो वो ब्रिज बन नहीं पाता है। आप अभी दुनिया को साइड में रखो, सिर्फ बच्चे के ऊपर मतलब कंसंट्रेट करो, एंड तो जो वो जो ब्रिज है वो तब बिल्डअप होगा। और अगर वो बिल्डअप होता है तो देखना आगे चल के उसका जो वो कम्युनिकेशन वाला चैनल है वो आप उसको समझ पाओगे, वो आपको समझ पाएगा, तो वो कम्युनिकेशन इश्यूज़ नहीं रहेंगे, तो वो पिंचिंग बिहेवियर धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। एंड ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लीज़ डू हैव दैट पेशेंस इन यू, कि आपको ये धैर्य से काम करना है, तुरंत एक चीज़ नहीं होता है। आपको भी अगर कुछ मतलब आपके लिए जो हर्ट है वो सीखने के लिए बोलो तो आप भी टाइम लोगे ना, तो बच्चे को भी थोड़ा टाइम दो। ऑटिज़म में बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, तो हैव दैट पेशेंस विद यू। एंड यही था पिंचिंग का। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, ये 3 इश्यूज़ के लिए ही आते हैं मेनली, तो ये 3 इशू के ऊपर ऐसे आप काम कर सकते हो तो आपको तुरंत रिजल्ट दिखेंगे। अगर तुरंत नहीं दिखते तो थोड़ा टाइम लगता है, इट्स ओके, लेकिन आपको रिजल्ट तो ज़रूर मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने नहीं किया, वीडियो को शेयर कीजिए, तो आपके जैसे जो और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को ये सारी चीज़ फेस करना पड़ रहा है, उनके लिए भी आसानी होगी। तो आप अगर इस सारे इश्यूज़ के बारे में जान पाओगे तो आप बच्चे को भी बेटर वे से जान पाओगे, उसको भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी कम हो जाएगा, तो बच्चे का भी कॉन्फिडेंस अप होगा और आपके लिए भी आसान होगी कि कैसे हम इसको टैकल कर पाए। तो यही था मेरा आज का वीडियो का मैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।